हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल ज्ञान गुरु। आज हम एक ऐसा टॉपिक लेके आए हैं जो स्टैंडर्ड 8, 9 और 10th के लिए हेल्पफुल रहेगा। आज का हमारा टॉपिक है एरर एंड डिटेक्शन। तो आज हम यहाँ जानेंगे एरर एंड डिटेक्शन को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें एरर एंड डिटेक्शन सीखने के लिए हमें कुछ टॉपिक्स हमें याद होने चाहिए, जैसे कि टेंसेस क्या होता है, प्रीपोजिशन क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है, क्वेश्चन स्टैक क्या होते हैं, वॉइस क्या होते हैं। ये हमें कुछ यहाँ पे टॉपिक्स याद होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको वन बाय वन करके सिखाऊंगा कि किसी भी सेंटेंस के अंदर एरर एंड डिटेक्शन कैसे फाइंड करते हैं। तो उससे पहले हम देखते हैं कि सपोज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में सब्जेक्ट दो तरह के होते हैं, एक होता है सिंगुलर और एक दूसरा होता है प्लूरल। ठीक है, तो सिंगुलर के रहा जो हेल्पिंग वर्ब लग रहा है और प्लूरल के साथ जो हेल्पिंग वर्ब लग रहा है वो कौन कौन से होते हैं। तो सिंगुलर में इज, हैज, वॉस जैसे हेल्पिंग वर्ब लगते हैं, जबकि प्लूरल के अंदर आर, इसका प्लूरल हो जाएगा आर, हैज का हो जाएगा हैव एंड वॉज का हो जाएगा वेर। ठीक है, चलो देखते हैं कि एग्जाम्पल से कि इनका उपयोग कैसे किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, रीना एंड मीना आर माई फ्रेंड्स। तो यहाँ पे रीना एक सब्जेक्ट है, दूसरा सब्जेक्ट मीना, मतलब यहाँ पे दो सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे सिंगुलर के बदले प्लूरल यूज होगा। सो आर इज अ प्लूरल, तो यहाँ पे हमने आर माई फ्रेंड्स लिखेंगे। ठीक है, दूसरा, चेन्नई एंड कोलकाता हैज वेरी हॉट वेदर। तो आप यहाँ देखो, चेन्नई एक सब्जेक्ट है, दूसरा सब्जेक्ट कोलकाता, मतलब ये प्लूरल फॉर्म है। तो प्लूरल फॉर्म में मैंने यहाँ पे क्या लगाया है, सिंगुलर। तो है सिंगुलर में यूज होता, तो हमें इसको किससे रिप्लेस करना पड़ेगा, हैव से। तो हम इसको हैज से रिप्लेस करेंगे, तो ये हमारी एरर हो गई। ठीक है, उसका करेक्शन हमने हैव से किया। तो याद रखना है हमेशा कि जब भी दो सब्जेक्ट की बात की जाए तो हमें प्लूरल फॉर्म इस्तेमाल करना है। नाउ द सेकेंड वन, चलो आपके लिए है। अब आप समझ गए होंगे कि सिंगुलर और प्लूरल कहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, तो आई एंड माई ब्रदर, तो यहाँ पे क्या आएगा, डैश गोइंग टू स्कूल। तो यहाँ पे क्या आएगा, आई मतलब कि मैं, एंड मेरा भाई, मैं और मेरा भाई। तो यहाँ पे कितने सब्जेक्ट हो गए, दो सब्जेक्ट हो गए। तो यहाँ पे क्या आएगा, आर गोइंग टू स्कूल। ओके, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योर फ्रेंड, योर फ्रेंड्स, फ्रेंड्स लिखा है यहाँ पे, एक फ्रेंड नहीं है, मतलब कि एक से ज्यादा है। योर फ्रेंड, योर फ्रेंड्स, तो यहाँ पे प्लूरल फॉर्म हो गया। तो हैज आएगा या हैव आएगा, हैव आएगा। वेरी गुड। सो हैव ऑलरेडी मेट मी। ठीक है, समझ में आ गया सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब दूसरी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कैरी करते हैं वो समझते हैं। एक एक्शन सब केस में देखते हैं कि इफ एनी टू सिंगुलर थिंग्स और पर्सन इज रिलेटेड टू वन, देन वी एज्यूम सब्जेक्ट एज अ सिंगुलर फॉर्म। जैसे कि यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है मैंने, माई फ्रेंड एंड माई लाइफ इज कमिंग दिस फ्राइडे। अब यहाँ पे देखो, माई फ्रेंड एंड माई लाइफ, मतलब कि मेरा जो दोस्त, मेरी जिंदगी, मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है, उसका जो दोस्त है वो उसकी जिंदगी है। मतलब यहाँ पे ये दोनों चीज एक को ही डिनोट कर रही है। किसको डिनोट कर रही है, उसके फ्रेंड को। मतलब कि उसका जो दोस्त है वही उसकी जिंदगी है, वो फ्राइडे को आ रहा है। मतलब कि यहाँ पे दोनों सब्जेक्ट अलग अलग दिख रहे हैं, लेकिन इंडिकेट एक ही पर्सन को कर रहे हैं, इसलिए हम हमेशा सिंगुलर यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा भी एक एग्जांपल देखते हैं, एग एंड मिल्क इज माय ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट मतलब क्या हो गया, सभी चीज आ गई, एग हो चाहे मिल्क हो चाहे ब्रेड हो, ये सभी चीज एक के अंदर ही आ गई, ब्रेकफास्ट के अंदर ही आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसका इस्तेमाल किया। तो याद रखना है हमेशा कि जब भी
ऐसे भले ही दो सब्जेक्ट दिख रहे हो लेकिन इंडिकेट एक व्यक्ति को, एक को कर रहे हैं, तब वहां पे हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। तो आइए कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब आप सबने टेंस के अंदर पढ़ाई है कि ही, शी, इट है तो सिंगुलर सब्जेक्ट वर्ब के साथ एस या ई एस लगेगा। फॉर एग्जाम्पल शी गोज टू स्कूल, ठीक है, तो यहाँ पे शी है जो थर्ड पर्सन है उसके साथ हम एस ई एस लगाएंगे। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट पर्सन आई है तो यहाँ पे ई एस नहीं लगेगा। तो ये हमें चीज ध्यान में देनी है। तो यहाँ पे मैंने रूल्स लिखे हैं, जैसे कि फर्स्ट पर्सन आई एंड वी होता है, सेकेंड पर्सन यू होता है, थर्ड पर्सन ही, शी, इट होता है, उसके साथ एस और ई एस, मतलब सिंगुलर फॉर्म में एस और ई एस लगेगा। और कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि फॉलोइंग वर्ड्स आर ऑलवेज सिंगुलर। अब जैसे कि यहाँ पे बडी, थिंग्स, वन, जैसे कि एवरीबडी, एनीबडी, नोबडी, समबडी, एवरीथिंग, एनीथिंग, नथिंग, समथिंग, एवरीवन, नो वन, एनीवन, समवन, इस प्रकार के कुछ वर्ड्स आते हैं सेंटेंस के अंदर। तो हमेशा याद रखना, हमेशा हमें सिंगुलर ही लगाना है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब ही लगाना हमेशा। तो याद रखना, बडी, थिंग्स, वन ऐसे वर्ड्स के पीछे आते हैं तो हमेशा हमें सिंगुलर वर्ब ही लगाना है। तो यहाँ पे देखो, फॉर एग्जाम्पल एवरीबडी इज बिजी इन द वर्क। सेकंड, नो वन इज फ्री, नथिंग इज इम्पॉसिबल। तो आप सब देख सकते हो जहां जहां थिंग्स, बड़ी या लग रहा है वहां पे मैंने सिंगुलर वर्ड ही इस्तेमाल किया। तो याद रखो हमेशा इस प्रकार के कोई भी वर्ड्स आते हैं तो हमेशा उसके साथ सिंगुलर वर्ब ही चलेगा। ओके, नाउ वी स्टडी द आर्टिकल्स। आर्टिकल्स में क्या क्या होता है। सपोज यहाँ पे आर्टिकल समझाने के लिए मैंने यहाँ पे दो एग्जांपल्स लिए, द पोएट एंड राइटर, और दूसरा एग्जांपल है द पोएट एंड द राइटर। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे दो आर्टिकल, द आर्टिकल 2 बार यूज हुआ है, जबकि यहाँ पे द आर्टिकल 1 ही बार यूज हुआ है। तो यहाँ पे याद रखना, ये पर्टिकुलरली दो व्यक्ति को इंडिकेट कर रहा है, पोएट को भी कर रहा है और राइटर को भी कर रहा है। लेकिन यहाँ पे राइटर और पोएट दोनों को एक साथ इंडिकेट कर रहा है, तो यहाँ पे हम सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। मतलब कि आप सेंटेंस के अंदर इज, एम, वॉज, हैज ऐसे हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करके सेंटेंस बना सकते हो, ठीक है। जबकि यहाँ पे स्पेसिफिकली पोएट को भी अलग इंडिकेट किया है और यहाँ पे राइटर को भी अलग इंडिकेट किया है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जैसे कि वेयर, आर, हैव, ठीक है। तो आर्टिकल में याद रखना कि आपको द के साथ, सपोज यहाँ पे दोनों को एक साथ इंडिकेट किया है तो सिंगुलर वर्ब यूज करना है, और पर्टिकुलरली दोनों पर्सन को अलग अलग इंडिकेट किया है तो वहां पे प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करना है, ठीक है। और एक आर्टिकल में चीज पढ़ने वाली है, जैसे कि सपोज आई शो अ बॉय, फुल स्टॉप, अ बॉय वॉज ईटिंग एन एप्पल। मैंने एक लड़के को देखा, वह लड़का क्या खा रहा था, सेब खा रहा था। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी यूज किया और यहाँ पे भी यूज किया। मतलब यहाँ पे देखो, बॉय और बॉय, एक ही बॉय की बात हो रही है और वापस वही का वही नाउन यूज हो रहा है। मतलब सेंटेंस खत्म होने के बाद तुरंत वही नाउन का इस्तेमाल करते हैं तो उससे पर्टिकुलरली द से आर्टिकल द का इस्तेमाल किया जाता है, ना कि ए का। तो यहाँ पे आई सो अ बॉय, फुल स्टॉप, द बॉय, हम किसे इंडिकेट करना है। तो याद रखना, नाउन के बाद तुरंत ही नाउन आए तो हम ए एन के बदले द इसका इस्तेमाल करेंगे आर्टिकल का, ठीक है। जब भी नाउन रिपीटिंग होता है तो हम उसे द से, याद रखना है, जब भी नाउन रिपीटिंग होता है तो हम द से, द आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और आइए कुछ अलग से पॉइंट्स देखते हैं, इंपॉर्टेंस पॉइंट्स देखते हैं। आप सबने वोवल साउंड तो सुने ही होगी, ए, ई, आई, ओ, यू। तो यहाँ पे हमें साउंड्स को ध्यान में रख के आर्टिकल लगाना है, जैसे एम, ए, ओ, एम, ए, ओ, अ साउंड आ रहा है तो एन लगाएंगे। एम, एल, ए, अ आ रहा है तो यहाँ पे भी एन। एस, डी, ओ, ओ आ रहा है तो एन। तो यहाँ पे हमें याद रखना है कि जैसे ही वोवेल के साउंड के आधार पे हम यहाँ पे आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, जैसे कि आइदर ऑफ, ईच ऑफ, जैसे अगर वर्ड्स आते हैं सेंटेंस के अंदर तो हमें सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करना है। फॉर एग्जाम्पल ईच ऑफ देम,
ठीक है, वॉज और रॉबर। तो यहाँ पे देम भले ही हो, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे वॉज का इस्तेमाल। तो आप हमेशा याद रखिए कि शायद आइदर ऑफ हो, ईच ऑफ हो, तो आपको सिंगुलर वर्ब ही इस्तेमाल करना है। ठीक है, एक और टॉपिक देखते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जब भी आपको सेंटेंस के अंदर टू आए तो उसके साथ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करनी है। सपोज आई वॉन्टेड टू आया है, अगर टू आया है तो आपको उसके बाद का जो वर्ब है वो सिंगुलर फॉर्म में आएगा। तो यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म फर्स्ट फॉर्म है सिंग, हमें सेंग या संग लिखना नहीं है। टू के बाद हमेशा सिंगुलर का वर्ड फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि आई वॉन्ट टू रीड, तो यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म रीड ही रहेगा, क्योंकि तीनों का रीड ही रहता है। ठीक है, सपोज आई वॉन्टेड टू टॉक है, तो यहाँ पे टॉक ही आएगा, टॉकड नहीं होगा। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म ही रखना। तो याद रखना, टू के बाद हमेशा वर्ब आएगा उसके पीछे, तो वो फर्स्ट फॉर्म ही होगा, ना कि सेकंड और थर्ड फॉर्म। ठीक है, कभी कभार ऐसे सेंटेंस आते हैं जैसे कि ही इज गुड, कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट में वो अच्छा काम कर रहा है, तो हम ज्यादातर इन या ऑन लिख देते हैं, ही इज गुड इन इंग्लिश लिख लेते हैं। लेकिन इन है, अगर हम इन लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा, ऑन लिखेंगे तो भी गलत हो जाएगा। वो हमेशा करेक्ट है एट, ही इज गुड एट इंग्लिश। तो आप याद रखिए, जब भी कभी इस प्रकार के सेंटेंस आए, जैसे कि आप कहते हैं ही इज गुड एट हिज वर्क, ही इज गुड इन मैथमेटिक्स, तो यहाँ पे एट ही लगाना है, ना कि इन और ऑन। ठीक है, चलो कुछ और पॉइंट्स देखते हैं। यहाँ पे सपोज देख सकते हो आप, हेयर्स, न्यूज, किलोमीटर्स, डिसीज, सब्जेक्ट, इंफॉर्मेशन, ये सब दिखने में तो प्लूरल फॉर्म दिख रहे हैं, लेकिन याद रखना है हमेशा इस प्रकार के वर्ड्स आते हैं तो हमें इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब ही यूज करना है, इज, वॉज, हैज। फॉर एग्जाम्पल, माई हेयर इज ब्यूटीफुल, ये भले ही एस दिख रहा है प्लूरल फॉर्म जैसा, लेकिन ये समूह कर रहा है, मतलब क्या कहते हैं ना हम के कलवटी जैसा इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पे एस भले ही हो, न्यूज है, लेकिन वो हमेशा सिंगुलर ही ट्रीट होगा, तो यहाँ पे इज हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है हमारा एज वेल एज। जब भी सेंटेंस के अंदर एज वेल एज सेंटेंस आते हैं तो हमें, फॉर एग्जाम्पल, ए मेयर एज वेल एज हिज ब्रदर इज गोइंग टू प्रिजन, मतलब यहाँ मेयर और उसके साथ उसका भाई भी जेल में गया। इसका मतलब हमें यहाँ पे क्या करना है कि जब भी यहाँ पे देखो, ये जो सेकंड सब्जेक्ट सेकंड सब्जेक्ट ये है और फर्स्ट सब्जेक्ट ये है, तो हमें यहाँ पे सिंगुलर वर्ब फर्स्ट सब्जेक्ट के आधार पे चेंज करना है। सपोज यहाँ फर्स्ट सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आएगा। सपोज यहाँ पे प्लूरल होता फर्स्ट सब्जेक्ट, तो यहाँ पे प्लूरल आता। तो मेयर एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे इसका हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर होगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि फर्स्ट सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, और फर्स्ट सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। कब? जब एस वाले सेंटेंस आता है तब। तो याद रखना है आपको कि फर्स्ट सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है और सेंटेंस के अंदर एस वेल एस आता है तो आपका वर्ब भी सिंगुलर ही होगा। अगर फर्स्ट सब्जेक्ट प्लूरल है और एस वेल एस सेंटेंस आता है तो आपका वर्ब भी प्लूरल ही होगा। चलो नेक्स्ट है आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो। इस प्रकार के सेंटेंस आते हैं तो हमें क्या करना है? तो यहाँ पे देखो, आइदर हिज मदर और माई सिस्टर्स, तो यहाँ पे क्या आएगा? आर सिंगिंग लिखा हुआ है मैंने, तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ऑलवेज चेक आफ्टर और नॉर बट ऑल्सो इट इज प्लूरल देन द वर्ब इज प्लूरल। तो यहाँ पे थोड़ा सा एस वेल एस से उल्टा है। हमें यहाँ पे सेकंड वर्ब है, जहाँ पे यहाँ पे देखो आप सिस्टर्स लिखा हुआ है, तो यहाँ पे देखो इफ इट इज प्लूरल देन वर्ब इज प्लूरल एंड इफ इट इज सिंगुलर देन इट इज सिंगुलर। तो यहाँ पे हमें और के बाद में जो सब्जेक्ट है, और देखो आप देख सकते हो और, नॉर, बट ऑल्सो, ये बाद में जो भी सब्जेक्ट आता है उस हिसाब से हमें यहाँ पे क्या रखना है? वर्ब रखना है। तो यहाँ पे सिस्टर्स लिखा हुआ है तो यहाँ पे प्लूरल हो जाएगा।
तो आर लगेगा। अगर सिस्टर ही लिखा हुआ है तो हम इसको ईस लगाएंगे। मतलब कि यहाँ पे और के बाद अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहाँ सिंगुलर आएगा, और बट ऑल्सो यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि नॉट ओनली प्रोटीन्स बट ऑल्सो विटामिन सी, तो यहाँ पे विटामिन सी इज अ सिंगुलर फॉर्म, सो इट इज रिटन एज इज एसेंशियल फॉर इट। ठीक है, तो हमें इस प्रकार के सेंटेंस में इसके पीछे इसके बाद जो भी सब्जेक्ट आता है उसके हिसाब से सिंगुलर और प्लूरल रखना है। अगर वो प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल रखिए, अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर रखिए। ठीक है, दूसरी चीजें हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में, जैसे कि माई ग्लासेस, माई ट्राउजर्स, माई पैंट्स, ये सभी को हम भले ही, जैसे कि ट्राउजर दो चीजें होती है तो यहाँ पे हम सिंगुलर ऐसे ट्रीट करेंगे, लेकिन उसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब भी चलेगा। ठीक है, जैसे कि अवर आर्मी इज वेरी ब्रेव, आर्मी इज कलेक्टिंग नाउन, सो कलेक्टिंग नाउन लेकिन होता एक ही है, तो यहाँ पे इज लगेगा। ठीक है, तो कलेक्टिव नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब चलेगा, और इस प्रकार के सेंटेंस के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब चलेगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको आज का ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो मैं आपको कुछ प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे कुछ सेंटेंस देता हूँ, आप उन्हें सॉल्व कीजिए, और सॉल्व करने के बाद मुझे कमेंट बॉक्स में उसके आंसर्स ज़रूर बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे प्रैक्टिस सीट्स के कुछ मैंने यहाँ पे 10 सेंटेंस दी है, आप इसे रिफ़र करके, मैंने जो पढ़ाया है उस रिलेटेड ही सेंटेंस है, तो आप इसके सॉल्यूशंस मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर भेजिए। ठीक है, तो आशा करता हूँ आज का आपको टॉपिक पसंद आया होगा। ठीक है, हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, एंड फॉर ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।